जीत्या व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जीत्या व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। आइए आप भी जानिए जीत्या व्रत की कथा विस्तार से। कथा इस प्रकार है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल और कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो आप हमें कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या किया जाए कि कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र ना मरे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब वे उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह उनके जीते जी जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके आप हमें बतलाइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने सुन रखी हैं। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक हमें बताइए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्य आचरण करने वाले समदर्शी जीवमूत वाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुंदन सुनकर राजा जीमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि माता, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बुढ़िया ने बताया कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रोओ मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कौन देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं। कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ वो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धैम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को
वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों और बच्चों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बसे लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्वनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धैम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धैम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्नी ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी यह व्रत किया। फिर वही व्रत उस चिन्नी ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिन्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के समक्ष विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती। और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वर्षों के सश्रेष्ठ तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा के उस मंत्री ने पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ और अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते।
इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिड़नी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने इसे किया। इसी दोष से है बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत आपको बतलाया है। अगर स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जय सिया राम।